हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आज है हमारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की क्लास नंबर 8। तो 7 क्लासेस तक हम लोग प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया तक सब कुछ कर चुके हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नॉमिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के साथ सब कुछ मैं आपको अच्छे से करा चुका हूँ। ओके, सो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ वैल्यू। आपको नीचे तो नजर आ ही गया होगा, बट काफी लोग जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ते हैं वो लोग शायद ये टॉपिक ना करें, बट मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में छोटे से छोटा टॉपिक है मैं उसको कराऊंगा अपनी हर क्लास में, ताकि मेरी पूरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो पाए। तो बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से इस टॉपिक को ना पढ़ के मैथमेटिक्स और फाइनेंस के नाम से पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली इस टॉपिक से होकर जरूर गुजरेंगे। और बाकी लोग भी इसको देखें अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो मेरी सीरीज है देखने में मजा आ रहा है तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों की हेडिंग डाल देता हूं। ओके, इक्वेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है यार, आऊंगा टॉपिक पे, बट उससे पहले एक प्यारा सा यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं, दैट इज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट। तो कुछ इस तरीके के डेट या लोन जिन पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। तो आप लोग बोलोगे कहां मिलते हैं ऐसे लोन? गाइस, हर जगह नहीं होता ऐसा। बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जब बात होती है तो इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जैसे कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो वो लोग जानते होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लोग पढ़ते थे यार। तो वहां पे बिल बनता था, फिर 3 महीने बाद 9 महीने बाद बंदे को पैसे पे करने पड़ते थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर बिल आज 1000 रुपए का बना है तो वो 1000 अगर 9 महीने बाद या 1 साल बाद उसने पैसे देने तो 1000 पे इंटरेस्ट लगा के पैसे पे करेगा, ऐसा तो नहीं होता था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तुमने कुछ गुड्स खरीदे, तुमने बोला भाई पैसे मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद पे करूंगा। एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग के आगे रखूं, जैसे अनपेड सैलरी होती है। अगर मान लो तुम्हें कहता है एम्प्लॉयर तुम्हारा कहता है 3 महीने तक सैलरी नहीं आएगी भाई, चौथे महीने में सैलरी मिलेगी सारी मिला के। तो ऐसा तो नहीं है जो उसने पहले 3 महीने की सैलरी नहीं दी और चौथे महीने में पे करा तो उस पर इंटरेस्ट के साथ देगा, जितनी सैलरी उतना ही पे करेगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप लोगों के पास डेट किस तरीके के हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा भाई आपके पास इतना लोन आपने लिया और उस पर इतना इंटरेस्ट आपको पे करना है, तब तो वो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट नहीं होगा। ओके, बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी डेट के बारे में, बस इतना लिखा है 500 रुपए आपको 2 साल बाद पे करने हैं, 500 ड्यू इन 2 ईयर टाइम। ओके, तो इसका मतलब ये नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट है, कुछ नहीं लिखा अगर तो फाइन। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट और इंटरेस्ट बेयरिंग डेट क्या होते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको इक्वेशन ऑफ वैल्यू कुछ एक अपने एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और बिलीव मी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मान लो आप लोग लेंडर हो और मैं बोरोवर हूं, मैं आपसे लोन ले रहा हूं। ओके, अभी हम नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डेट की बात ही करेंगे। मैंने आपसे लोन लिया, आज हमारे बीच में करार हुआ, एग्रीमेंट बना कि 5 साल बाद मैं आपको 10,000 रुपए पे करूं। फेयर इनफ, बहुत प्यारी बात है। मान लो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 6% चल रहा है, 6% चल रहा है। तो 6% के हिसाब से अब आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कि 5 साल बाद जो कैश फ्लो की वैल्यू 10,000 है, अगर मैं उस बंदे को पहले पे कर दूं, मान लो 30 साल में पे कर दूं, तो मैं उसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे कर सकता हूं। ठीक है, 10,000 भाई, ये तो कैश टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रूल होता है। कितने साल पहले आ रहे हैं? 2 साल पहले आ रहे हैं। अगर मैं इसके पैसे 8 साल बाद पे करूं तो कहता है भाई, तुम लोग कहोगे सर 5 साल बाद 10,000 रुपए देने थे, अब 8 साल बाद मतलब लाइक 3 साल के गैप के बाद दे रहे हो, अब तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो आपको 6% के हिसाब से हमें ये जो 3 साल का गैप है ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले पे कर रहे हैं तो ठीक है, फायदे में रहेंगे, बाद में पे कर रहे हैं तो नुकसान में रहूंगा मैं बोरोवर हूं। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि मैं इस पैसे को आपको ऐसे पे नहीं करना चाहता, ना जी ना, मुझे नहीं करना इसको ऐसे पे। मैं आपको पे करना चाहता हूं इन पैसों को कुछ इस तरीके से कि मैं 2 साल बाद आप लोगों को 4,000 रुपए पे करूंगा और 7 साल बाद एक एक्स अमाउंट पे करूंगा। तो जो शुरू में हमारे बीच का एग्रीमेंट हुआ था
उसके हिसाब से ये कंडीशन थी कि 5 साल बाद मैंने आपको 10,000 रुपए पे करने। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड ऑब्लिगेशन, और मैं कहता हूं मैं तुम्हें ऐसे पे करूंगा, इसको कहते हैं हम न्यू ऑब्लिगेशन। अब आता है इक्वेशन ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट कि ओल्ड ऑब्लिगेशन और न्यू ऑब्लिगेशन दोनों को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकर आओ, और वो टाइम दोनों का सेम होना चाहिए। देखो काफी लोग जीरो पे गिराना समझते हैं, मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैं सबको जीरो पे ले जाऊं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये लोग जीरो पे नहीं ले जाते। ये लोग क्या करते हैं, जो एक अननोन कैश फ्लो होता है ना, उसकी जो डेट होती है, ठीक है, उस पे लेकर आते हैं सबको। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं। इसको हम कहते हैं फोकल डेट। जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कैश फ्लो को लेकर आ रहे हो, उसको हम कहते हैं फोकल डेट। जैसे मान लो 7 पे लेकर आ रहे हैं, तो 7 ईयर हेंस लिख देंगे, मतलब 0 से 7 साल बाद। इस तरीके से सबको 7 पे लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं सबको 7 पे लेकर आऊं, ध्यान से समझना बच्चों प्लीज, बस अब थोड़ा सा पॉइंट रह गया इसका। अगर मैं सबको 7 पे लेकर आऊं, 10,000 को 7 पे लेकर आऊं, तो 10,000 इंटू 1.06 की पावर 7, ठीक है। और 4,000 और x को 7 पे लेकर आऊं, क्योंकि भाई अब मैं ऐसे पे कर रहा हूं, टोटल 4,000 पे कर रहा हूं, और x 4,000 2 साल बाद पे कर रहा हूं, और 7 साल बाद x पे कर रहा हूं। तो 4,000 को मैं यहां लेकर आऊंगा, तो 4,000 इंटू 1.06 की पावर 5 प्लस 7 साल बाद जो x है वो तो x ही रहेगा ये, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस अननोन कैश फ्लो। ओके, अगर मैं इस अननोन कैश फ्लो को कुछ इस तरीके से निकालता हूं, ध्यान से देखना, मैं 3 कंडीशन ले रहा हूं। ये चीजें ना हर कोई बताता नहीं है, और ना स्टूडेंट पूछते हैं। मेरी क्लासेस में टाइम ज्यादा लगता है, मुझे पता है। आधे घंटे की क्लास में 40 मिनट कर देता हूं उससे। मैं बकवास नहीं करता, आप लोग अच्छे से जानते हैं। फाइन, जो भी इससे रिलेटेड बातें मेरे अंदर है, मैं निकालना चाहता हूं आप लोगों के आगे, तो प्लीज निकलने दो और सुन लो। ओके, देखिए, सो 10,000 1.06 की पावर 7, और यहां पर है ये, सॉरी, 4,000 1.06 की पावर 5 जमा में x। अगर ये x कुछ इस तरीके से निकाला जाए, जहां पे ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाए, ऐसे करके निकाला जाए, इन इक्वेशन करके निकाला जाए। मैंने तुम्हें ऐसे पे करना था, मतलब एक एग्रीमेंट में तुम ऐसे चाहते थे, मैं ऐसे पे कर रहा हूं। तो अगर कुछ भी x ऐसा मैं डालूं जिससे ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है, बट मैं तो तुम्हें ऐसे पे कर रहा हूं, तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है। तुम कहोगे नहीं भाई, जैसे तू पे कर रहा है वो खराब है, क्योंकि जब हम कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और ये वाली वैल्यू छोटी आ रही है, तो तू कम पे करके निकल लेगा। उल्टा देखो, कुछ ऐसा एक्स लिया जाए, कुछ ऐसा एक्स लिया जाए जिससे कि ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाए। मैं पागल हूं? तुम लोगों को जो मैंने बोला था, तुम लोगों ने जो एग्रीमेंट में लिखा था वो ये लिखा था, बट मैं तुम्हें ऐसे पे कर रहा हूं और मैं तुम्हें ज्यादा पे कर रहा हूं, फिर तो इसलिए इनडिफरेंट, ना तुम्हारा फायदा ना मेरा फायदा, जेन्युइन होना चाहिए जो होना चाहिए। तभी इन दोनों को इक्वेट करते, तभी से कहते हैं इक्वेशन ऑफ वैल्यू। अ सम ऑफ मनी एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम विथ वन सेट ऑफ ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू अ सम ऑफ मनी, ठीक है, एट सेम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो इसका था, विथ अनदर सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। दैट इज इक्वेशन ऑफ वैल्यू। खत्म, और कुछ नहीं है। बस यार सबको एक जगह लेकर आना है और इक्वेट करना है, और अननोन कुछ होगा उसको फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। ओके, तो अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस में मूव कर रहा हूं। स्टिल अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट पे लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपके रिप्लाई करने की। बाकी हम लोग तो नंबर भी अपना देते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। चलिए गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन, वैसे एक क्वेश्चन मैं फुल फ्लेज आपको करवाऊंगा और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस में सिर्फ नोटेशंस लिख दूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा बेसिकली। A debt of rupees 5,000 due 5 year from now and 5,000 due 10 year from now, ठीक है। तो एक काम करें, अच्छे से आप लोगों के लिए लाइन बनाता हूं। ओल्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है, इसका पूरा परफॉर्मा ऐसा होता है, मैं लिख देता हूं। ओल्ड ऑब्लिगेशन वैल्यू ऑफ each at focal date, then new obligation सेम आएगा, वैल्यू ऑफ
ईच एट फोकल डेट। ठीक है, एक एक करके लिख देते हैं क्या है ओल्ड और क्या है न्यू। कैसे डेट को पे करना है, 5,000 ड्यू 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आप लिखोगे 5,000 ड्यू इन 5 ईयर, आपको यही परफॉर्मा फॉलो करना है। नेक्स्ट है 5,000 ड्यू इन 10 ईयर। ठीक है जी, एंड इज टू बी रीपेड बाय, इसको कैसे पे करना चाह रहा है, 2,000 ड्यू इन 2 ईयर, 4,000 इन 4 ईयर, 4,000 ड्यू इन 4 ईयर। ठीक है, एंड द फाइनल पेमेंट जो पता नहीं है x ड्यू इन 6 ईयर। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, फोकल डेट अगर मैं बात करूं, फोकल डेट क्या लेने, अननोन कैश फ्लो की डेट क्या है 6 ईयर, तो लिख देंगे फोकल डेट इज 6 ईयर हेंस, मतलब आज से 6 साल बाद। तो अब सबकी वैल्यू निकाल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 7% कंपाउंडेड एनुअली। तो आप चाहो तो नंबर लाइन भी बना सकते हो, जैसे इसकी नंबर लाइन में बना दूं, 5 साल बाद 5,000 खड़े हैं और 10 साल बाद 5,000 खड़े हैं। फोकल डेट क्या है 6, तो इसको 6 पे लेके जाएंगे तो 1 साल आगे जाएंगे, और इसको 6 पे लेके जाएंगे तो 4 साल पीछे आएंगे। तो यहां होगी फ्यूचर वैल्यू, जब आगे जाते हैं तो फ्यूचर वैल्यू, और जब पीछे आते हैं तो 1.07 माइनस 4। ठीक है, ये आ जाओ 2,000 ड्यू इन 2 ईयर, तो 6 पे जा रहे हैं, तो अगर 6 पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2,000, 4 साल आगे जा रहे हैं ना, 1.07 की पावर 4, 4 पे खड़ा हुआ है, 6 पे जा रहे हैं तो 2 साल आगे जा रहे हैं, और x ड्यू इन 7 ईयर, सॉरी 6 ईयर, तो ऐसे हो जाएगा। फाइन, अब क्या करना है गाइस, बस इक्वेट ही तो करना है, तो इक्वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर खींच दिया, ओके, अब इक्वेट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 5,000 लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं उसको, एक सेकेंड अपना बच्चों, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं, सॉरी थोड़ा ऊपर कर देता हूं। सो इक्वेशन ऑफ वैल्यू इज 5,000 1.07 की पावर 1, 5,000 1.07 की पावर -4 इज इक्वल टू 2,000 1.07 की पावर 4, 4,000 1.07 का स्क्वायर प्लस में x। यार बस कैलकुलेशन करनी है गाइस, एक कैलकुलेशन मैं पूरी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, देख लो। 5,000 इंटू में 1.007 आ रहा है 5,350 प्लस 1.07 की पावर -4, 1.07 पहले +4 निकालेंगे, इंटू इक्वल कब तक दबाएंगे, जब तक 5 ना आ जाए, फिर डिवाइड और इक्वल टू, इंटू में 5,000, ये आ रहा है 3814.48। अच्छा 1.07 की पावर 4, एक सेकेंड, श्योर ये 4 है, ये 10 ईयर था तो ये पीछे आया था, और ये 2 था तो 6 साल पीछे आया था। ठीक है, 4 इंटू इक्वल 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 मल्टीप्लाई बाय 2,000, गाइज ये आ रहा है 2621.59 और 1.07 का स्क्वायर इंटू में 4,000, ये आ रहा है 4,579.6 प्लस एक्स। अच्छा मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं पहले, प्लस 2621.59, ये आ रहा है 720.19 प्लस एक्स। अब इसको टोटल करूं, 5,350 प्लस 3,814.48 माइनस में 7,201.19 आ रहा है, 19 करके आ रहा है कुछ आंसर, देखें एक बारी, 1963 मैच कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो
एक क्वेश्चन मैंने फुल फ्लेज आपको करा दिया है, अब बाकियों में सिर्फ मैं टेबल बना के आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, दैट्स ऑल। बाकी इक्वेट करके तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस टू पे 500 एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 500 10 साल बाद देने हैं। अ पर्सन अग्री टू पे, कैसे पे करता है, 100 अभी पे कर रहे हैं, 200 एट द एंड ऑफ 6 ईयर एंड फाइनल पेमेंट एट द एंड ऑफ 12 ईयर। सो अगेन गाइस, अरे 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 ओल्ड बच्चों, मैंने नंबर लाइन बना रहा हूं, बार बार वो सेम चीज नहीं लिख रहा, तो आप लोग समझिएगा। वैसे लिखना ओल्ड ऑब्लिगेशन वैल्यू ऑफ ईच एट फोकल डेट, न्यू ऑब्लिगेशन वैल्यू ऑफ ईच एट फोकल डेट। सो आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम बाय राइटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। आई लव टू मेक द नंबर लाइन, तो मैं नंबर लाइन बना के आपको बता रहा हूँ बाकी क्वेश्चन। तो ओल्ड ऑब्लिगेशन की बात करते हैं पहले। ओल्ड ऑब्लिगेशन क्या होगी? ओके, कितना पे करना है? 500 10 साल बाद। ओ माय गॉड। और न्यू ऑब्लिगेशन क्या होगी? कहता है 100 अभी ले ले, 200 ले ले 6 साल बाद, और फाइनल इंस्टॉलमेंट 12 साल बाद। एक्स फोकल डेट क्या लोगे? 12 ले लोगे, ठीक है, 12 ईयर हेंस। तो फाइनली सबको 12 पे गिराएं, तो वैल्यू ऑफ ईच एट फोकल डेट, वैल्यू ऑफ ईच एट फोकल डेट, तो इसको 12 पे गिराएंगे तो 2 साल आगे आएंगे। 2% इफेक्टिव है, वो एनुअली होता है, ठीक है जी। 100 को 12 पे गिराएंगे तो 100 1.02 की पावर 12, 200 को 12 पे गिराएंगे, 2 प्लस, क्योंकि ये सब पे कर रहा है ना एक साथ, 200 1.02 की पावर 6 प्लस एक्स, तो इसको इक्वेट कर देंगे इसके और एक्स निकाल लेंगे, इसलिए दैट्स ऑल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए प्लीज, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है गाइस, अगर आप ध्यान से देखें। अ मैन ओज ₹800 ड्यू इन 2 ईयर विदाउट इंटरेस्ट। अभी तक तो विदाउट इंटरेस्ट ही चल रहा था, कुछ भी नहीं गिवन था तो विदाउट इंटरेस्ट ही मान रहे थे। 800 रुपए 2 साल बाद पे करने उसको, 800 रुपए उसने लिए 2 साल के लिए, और 2 साल बाद 800 देगा बेसिकली विदाउट इंटरेस्ट, एंड 300 रुपए पे करेगा 9 साल बाद विद 6% एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अब 300 रुपए जो आज करार हुआ है कि भाई मैं पे करूंगा 9 साल बाद, उस पर 9% का इंटरेस्ट लगेगा, नहीं 6% का इंटरेस्ट लगेगा। ही विशेस टू पे दीज डेट इन 2, यहां पे एक चीज मिसिंग है, 2 इक्वल आएगा, 2 equal installment due in 4 year and 5 year hence respectively if the money is worth 4% converted semi annually। oh my god, semi annually हो गया। how much should is each installment be? कितना अमाउंट होना चाहिए? तो देखो जी आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड ऑब्लिगेशन की, ठीक है। ओल्ड ऑब्लिगेशन की अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ध्यान से देखना, 800 रुपए जो उसने लिए आज, वो बिना इंटरेस्ट के उसे कब पे करने हैं? 2 साल बाद, ठीक है। 300 रुपए जो उसने आज उधार लिए, उसको 9 साल बाद 6% एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पे करने हैं। मतलब 9 साल बाद उस पर पता है कितने पैसे ड्यू हैं? 300 1.06 की पावर 9। ये इस क्वेश्चन में अच्छी बात है, बिकॉज अभी तक सारे नॉन इंटरेस्ट बेरिंग डेट थे, जो आज करार हुआ उतने टाइम बाद उतना ही पे करना पड़ रहा है। फाइन, करार मीन्स एग्रीमेंट। ये हो गई ओल्ड ऑब्लिगेशन। अब बात करते हैं न्यू ऑब्लिगेशन की। कहता है इन सारे पैसे को वो कैसे पे करना चाह रहे हैं? 4 या 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है जी, करो भाई करो, अच्छी बात है। तो न्यू ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगी? न्यू ऑब्लिगेशन हो जाएगी उसकी, एक काम करो, न्यू यहां लिखो, न्यू ऑब्लिगेशन है 4 और 5 पे इक्वल अमाउंट पे कर रहा है, तो एक्स और एक्स मान लो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फोकल डेट की। तो आप प्लीज लिखोगे ना वैसी ओल्ड ऑब्लिगेशन, जो आपने वो मैंने आपको पूरा डब्बा बना के दिखाया था, मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए लिख दूं एक बार यार। ओल्ड ऑब्लिगेशन क्या है? 800 ड्यू इन 2 ईयर एंड 300 1.06 की पावर 9 ड्यू इन 9 ईयर, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ईच एट फोकल डेट, तो फोकल डेट हमारे पास क्या है? 5 ईयर लेके चलेंगे ना, क्यों?
क्योंकि जो अननोन कैश फ्लो की लेटेस्ट डेट होती है वही ले लो, 5 ले लो। तो 5 पे अगर गिराओगे तो 802 पे खड़ा हुआ है, उसको 5 पे लेके जाओगे एंड 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, ध्यान रखना। तो 800 जो 2 पे खड़ा है इसको तुम 5 पे लेके जाओगे तो 3 साल आगे जाओगे। तो 800 1.02 और 3 साल आगे गए तो 6 हो जाएगा ना, या सेमी एनुअली है ना, तो 4% को 2% बनाया और 3 साल मतलब 2 इंटू टी हो जाएगा। फिर इस वाले को जो 9 साल पे ये खड़ा हुआ है क्या 301.06 की पावर 9, इसे 5 पे लेकर आओगे तो प्रेजेंट वैल्यू हो गए, 4 साल पहले आ रहे हो। तो एक तरीके से ये तुम्हारा अमाउंट हो गया पूरा। चाहो तो कुछ लोग कैलकुलेट कर लो। तो 1.02 की पावर माइनस 4 साल पहले आ रहे हो -8 हो जाएगा। ठीक है, फाइन। सिमिलरली न्यू ऑब्लिगेशन क्या क्या है? न्यू ऑब्लिगेशन है एक्स ड्यू इन 4 ईयर और एक्स ड्यू इन 5 ईयर। तो जो 4 साल बाद वाला एक्स है उसे 5 पे लेके जाओगे तो 1 साल आगे आओगे, बट पावर 2 आ जाएगी क्योंकि सेमी एनुअली है और ये तो 5 पे खड़ा है, एक्स हो जाएगा। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दैट्स ऑल, इक्वेशन ऑफ वैल्यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। The sum of rupees 5,000, 12,000 and rupees 16,000 are due at the end of 2, 5 year and 7 year. It is proposed to replace this series by a single sum of 32,000 payable at the end of n year. If the interest rate is 8% per annum compounded half yearly, determine the value of n. तो ये अच्छा सवाल है, कुछ इसमें नयापन है, पता लगेगा क्या। सबसे पहले ओल्ड ऑब्लिगेशन, ओके। तो ओल्ड ऑब्लिगेशन का अगर नंबर लाइन बनाऊं तो 5,000 ड्यू है 2 साल बाद, 12,000 ड्यू है 5 साल बाद, और 7 साल बाद कितना ड्यू है गाइस? 16,000। ठीक है जी। और न्यू ऑब्लिगेशन क्या कहती है? इन सारे के सारे ऐसे ना पे करके बंदा कैसे पे करना चाहता है देखेंगे, एक सेकेंड। फाइन, कैसे पे करना चाहता है न्यू ऑब्लिगेशन? कहता है एन ईयर बाद 32,000। तो अभी तक क्या होता था, जो कैश फ्लो अननोन होता था उसके कॉरस्पॉन्ड जो टाइम होता था उसी को मैं फोकल डेट ले लेता था, बट अब सारे कैश फ्लोज नोन है, न्यू में भी और ओल्ड में भी। तो इन दैट सिनेरियो आप लोग फोकल डेट हमेशा 0 मानेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सबकी। ओके, वो सबसे बेटर ऑप्शन है। वैसे मैंने आपको बताया है फोकल डेट तो नाम के लिए है, आप कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों कैश फ्लो को निकाल के चलेंगे ना। जैसे अभी तक तो मैं सारे क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जैसे मैंने पिछला सवाल अगर किया, ये वाला किया था, इन सबको मैंने कहाँ गिराया था? 5वें पे गिराया था ना। आप चाहो तो फोकल डेट ना इस पे ना 4 लेके चलना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। जब 4 लेके चलोगे तो इस पे 2 साल आगे जाओगे, 4 लेके चलोगे तो इसमें 5 साल पीछे आओगे, यहाँ -10 आएगा। 4 लेके चलोगे तो ये x हो जाएगा, इसके लिए 4 लेके चलोगे तो 5 साल से 1 साल पहले आओगे तो -2 हो जाएगा क्योंकि सेमी एनुअल है ना, इसलिए। चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं वैल्यू निकालूं इसकी, वैल्यू ऑफ ओल्ड ऑब्लिगेशन क्या होगी 0 टाइम पे? आप लिख लेना फोकल डेट 0 है, इसमें लिख दूं फोकल डेट 0 ईयर फ्रॉम हेंस। ठीक है, तो 5,000 को गिराएंगे। अच्छा, ये भी देख रहे हैं यार, सेमी एनुअली है, ये भी लफड़ा है। 5,000 1.04 क्योंकि 8% का हो जाएगा 4%, 2 साल पहले आ रहे तो -4, 12,000 1.04 -10, 16,000 आई एम सॉरी 16,000 1.04 -14। ठीक है, सही है। और वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्लिगेशन क्या होगी गाइस? 32,000 1.04 टू दी पावर -2n। बड़ा सिंपल सा फंडा है। मान लो इसकी ओवरऑल कैलकुलेशन जो भी आती है आप लोगों के पास, जो भी व्हाटएवर, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगी। एंड यहां पे चल रहा है -2n, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। मान लो कुछ भी आती है, वाई कैलकुलेशन आती है उसकी, और राइट में क्या चल रहा है? 32,000 1.04 की पावर -2n। ठीक है, इसको y बाय 32,000 करके, y मतलब समझ गए ओल्ड ऑब्लिगेशन की जो वैल्यू आएगी, मैंने उसे निकाली नहीं है। रेसिप्रोकल करोगे
तो ये प्लस हो जाएगा, इतनी मैथ सारे जानते होंगे, 32,000 बाय वाई हो जाएगा। ये कोई कैलकुलेशन आ जाएगी आप लोग, बोथ साइड लॉग ले लोगे, 2n log 1.04, मान लो ये कैलकुलेशन कुछ भी आ गई, मान लो कुछ z आ गई, कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आएगा बस लॉग निकालना, एक सेकेंड नहीं, पहले ये वैल्यू z आ गई लेट अस सपोज, फिर आप लॉग लोगे बोथ साइड, तो 2n log 1.04 एंड लॉग z, लॉग इसका देख लोगे, लॉग इसका देख लोगे, डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, n आ जाएगा इसकी। कैलकुलेशन इज ऑल अप टू यू, आप लोग प्लीज करके दिखाएंगे, मैंने आपको लॉग लेना भी सिखाया, सबको सिखाया। ये वाई जेड लेके कंफ्यूज मत हो, वाई का मतलब क्या है गाइस, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन सॉल्व कर कर आएगा उसको वाई बोला है मैंने, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपसे होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे किस किस का आंसर आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा उससे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, अपना सॉल्यूशन व्हाट्सअप करके दिखा सकते हैं। ओके, चलिए गाइस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखेंगे इसमें भी एन ही निकालना है, और चलो एक पूरा इनका कर दूं सॉल्व, क्या कहते हो, कर देता हूं। अ डेट ऑफ 3,000 विच इज ड्यू इन 6 ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है जी, ओल्ड ऑब्लिगेशन में छठे साल पे 3,000 खड़े हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस 3 पेमेंट, इसको ऐसे ना पे करके इसको 3 पेमेंट ना पे किया जा रहा है, कैसे, 5,000 रुपए, 500 भाई अभी ले ले, क्या बात है, ठीक है, 1,500 3 साल बाद ले ले, क्या बात है, और फाइनल पेमेंट एन ईयर बाद ले ले 475 रुपए, तो दोनों जगह कैश फ्लो फुल है। तो अगेन वैल्यू अगर इक्वेट करनी है तो कैसे इक्वेट करोगे, सबको जीरो पे लेकर आओगे, फिलहाल 6% पर एनम इफेक्टिव है तो सब एनुअली है, तो ये गिरेगा जीरो पे, तो 3,000 1.06 की पावर -6, ओह 6% ही है, वाओ। 500 तो जीरो पे 500 ही पड़ा हुआ है, 1,500 को 3 से जीरो पे लेकर आओगे तो 1.06 की पावर -3, एंड ये 475 1.06 की पावर -n। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरीथिंग, करूं, चलो गाइस हो जाओ शुरू। पहले 1.06 की पावर -6 मल्टीप्लाई इक्वल 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 इक्वल, कब तक, जब तक ऊपर 7 ना आ जाए, फिर डिवाइड और इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई बाय 3,000, ये आ रहा है मेरे पास 2,114.88, 2,114.88, 500, इधर आ जाओ, 1.06 की पावर -3, 1.06 1.006 मल्टीप्लाई इक्वल इक्वल, फिर डिवाइड और इक्वल, फिर इनटू में 1,500, ये आ रहा है 1259.42, 1259.42, एंड दिस इज 475 1.06 की पावर -n। गाइज एक काम कर रहा हूं मैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, प्लस में 500, और फिर इसको उधर ले जाके इसमें से माइनस कर रहा हूं, किसमें से, 2,114.88, so this will become 355.45, और ये आ रहा है 475 1.06 की पावर -n, तो 1.06 की पावर -n इक्वल टू 355.45 डिवाइड बाय 475, प्लीज रेसिप्रोकल कर लो, तो 1.06 की पावर ये प्लस n हो जाएगा गाइज, एंड 475 बाय 355.45, ठीक है, 475 बाय 355.45 आ रहा है 1.336, ठीक है जी, तो 1.06 की पावर 9 एंड 1.336, तो लॉग लेंगे तो n log 1.06 एंड log 1.336, लॉग टेबल से लॉग देखता हूं मैं अब इसका, ठीक है, एक सेकेंड रुकना गाइस, मेरा फोन गायब हो चुका है बच्चों, ठीक है, तो मेरे पास लॉग टेबल शायद एक बुक में होनी चाहिए, लेट मी चेक, गाइस मिल गया फाइनली फोन, सॉरी, लॉग टेबल, ठीक है जी, आते हैं इस पे 10 पे 6 0253, ठीक है, 0.0253, और ये 13 पे 3 1239, ठीक है, फिर 6 जो कि है 19, ठीक है, 1239 प्लस 19 1258 आ रहा है, 0.1258, इसको 0.1258
58 को अगर मैं डिवाइड करूं 0.0253 से 4.9 से, हे भगवान आ गया आंसर 4.97, मतलब 4.9 से मतलब अगला साल ही हो गया, 5 साल हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ वैल्यू। किसी किताब से कोई भी सवाल उठा लो, अटकोगे ना अगर, तो डिसलाइक कर देना वीडियो को, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब डिसलाइक तब करोगे तो तब तुम लोगों को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो पहले पढ़ लेना, उसके बाद अगर ना समझ में आए तो डिसलाइक कर देना, वरना लाइक कर देना, कमेंट करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आई नीड मोर सब्सक्राइबर, तभी और अच्छे से वीडियो बनाने का मजा आएगा। प्लीज़, बाय बाय।